How are you, student? Now today we will start class 9th subject mathematics chapter 6 lines and angle. line and angle के हम दो एक्सरसाइज कर चुके हैं. आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3. एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन एंड फर्स्ट क्वेश्चन में इन फिगर हमारे को बुक में गिवन है एंड वी हैव टू चेक फिगर इन बुक. हियर इज द फिगर. ये हमारे पास एक ट्राइंगल है. Name the triangle PQR. This is P and this is Q and this is R. It is given to us and P and now the side PQ, the side QP. Here is Q and P. ये आ गया QP ये वाली साइड. QP को प्रोड्यूस कर दिया आगे तक और RQ को प्रोड्यूस कर दिया आगे तक. RQ that will be produced. RQ को करा T तक और QP को करा S तक. और जिसमें मेरे पास एंगल कौन सा TQP या PQT. दिस एंगल इज 110. इट इज 110 डिग्री एंड RPS या SPR इज इक्वल टू 135. ये हमें गिवन है. तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट PRQ. दिस एंगल वी हैव टू, हमें ये वाला एंगल निकालना है. तो व्हाट इज गिवन? फर्स्ट लिखेंगे गिवन. गिवन क्या है हमारे पास? given means in triangle ABC, in triangle PQR, in triangle PQR, QP and RS, QP and RS and RQ, QP and RQ produce to कहाँ पर प्रोड्यूस किया? प्रोड्यूस टू S and T respectively. S and T respectively means QP को प्रोड्यूस किया S तक, QP को प्रोड्यूस किया S तक और RQ को प्रोड्यूस कर दिया T तक. correspondingly means respectively means QP को प्रोड्यूस किया S तक, RQ को प्रोड्यूस किया T तक. और क्या देखा? एंगल SPR is equal to 135 डिग्री. दिस इज SPR 135 और ये एंगल मीन्स PQT. ये हमें दे रखा है एंगल PQT इज इक्वल टू 110 दे रखा है. ये हमें गिवन है. टू फाइंड क्या करना है? PRS. वी हैव टू फाइंड आउट एंगल PRQ. ये हमें निकालना है. दिस एंगल वी हैव टू फाइंड आउट. सॉल्यूशन या प्रूफ. एंड नाउ द सॉल्यूशन इज, अगर हमारे पास PQR एक ट्राइंगल है, किसी भी एक साइड को प्रोड्यूस करते हैं, किसी भी एक साइड को प्रोड्यूस किया, तो इसका मतलब प्रोड्यूस करने के बाद इसका मतलब क्या है? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल का सम 180. किसी साइड को प्रोड्यूस कर दिया मीन स्ट्रेट लाइन. इट मीन PQ स्टैंड ऑन TR. तो सम ऑफ दीज टू एंगल इज 180. वाई? लीनियर पेयर एंगल. तो क्या लिखेंगे? PQ स्टैंड किसके ऊपर? ऑन TR. देन तो क्या होगा? दोनों एंगल का सम. किन दोनों का? एंगल PQR प्लस एंगल PQT इज इक्वल टू 180. क्यों? रीजन L P एंड A लीनियर पेयर एंगल. PQR हमें पता नहीं है, PQT हमें पता है 110. इस PQT क्या है? 110 रख देंगे. तो व्हाट इज योर आंसर? PQR प्लस में 110 इज इक्वल टू 180. तो एंगल PQR इज इक्वल टू 180 माइनस 110. ये प्लस है, इस जगह किसका हो जाएगा? माइनस का. दिस इज 70. ये हमारे पास PQR आ गया. ये हमारे पास 70 आ गया. दिस इज 70. अब या तो हम ये वाला एंगल निकालेंगे लीनियर पेयर से, फिर ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180. बट एक तरीका और है. अगर हमारे पास ट्राइंगल PQR है, दिस इज ट्राइंगल PQR, ये ट्राइंगल PQR है, इसमें QP को क्या कर दिया? प्रोड्यूस कर दिया. कहां तक? आगे तक. जब PQ को QP को प्रोड्यूस कर दिया तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल. और एक्सटीरियर एंगल हमेशा क्या होता है? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है. सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल. इन ट्राइंगल PQR QP प्रोड्यूस कहां तक? प्रोड्यूस टू S. तो देन
तो इसका मतलब क्या हो गया, देन कौन सा एंगल, एंगल एस पी आर, एंगल एस पी आर इज इक्वल टू एस पी आर इज इक्वल टू ये वाला एंगल किसके इक्वल, इन दोनों एंगल के सम के इक्वल, अपोजिट एंगल, ये एडजेसेंट एंगल है इन दोनों के सामने, इस एंगल के सामने एडजेसेंट एंगल, दिस वन ये एडजेसेंट एंगल है, अपोजिट एंगल ये दोनों हैं। तो क्या होगा, एंगल कौन सा, पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस पी आर क्यू, पी आर क्यू, पी क्यू आर प्लस पी आर क्यू, पी आर क्यू, वाई एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये आ गया, एस पी आर इज 135, ये आ गया, पी क्यू आर हमने निकाला है कितना 70, ये हमारा 70 है, प्लस में पी आर क्यू ये हमें निकालना है, ये प्लस है इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 135 माइनस 70 इज इक्वल टू पी आर क्यू, 135 में से 70 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 65 डिग्री, एंड दिस इज एंगल पी आर क्यू, ये क्या है एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 65 डिग्री, एंड वी हैव टू पुट डिग्री इन ऑल एंगल। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंड नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सॉल्यूशन, नाउ हियर इज द आल्सो गिवन द डायग्राम, यहां पर भी एक डायग्राम गिवन है, ये हमारे पास ट्रायंगल है, कौन सा, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और ये जेड, हियर इज एंगल एक्स वाई जेड, दिस इज एक्स वाई जेड, एंड एंगल एक्स इज 62, ये एंगल हमारा क्या है 62, दिस एंगल इज 62, वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर, फिगर दे रखिए वाई ओ, ये वाई ओ है, और ये क्या है जेड ओ, ये आ गया यहां पर मिल गए, बाइसेक्टर, बाइसेक्ट, और एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड, दिस एंगल इज 54, दिस एंगल इज 54, एंगल एक्स वाई जेड इज 54, वाई ओ, दिस वाई ओ, ये वाई ओ है, बाइसेक्टर किसका, एक्स वाई जेड, बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मीन डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट, इन टू इक्वल, डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट में, डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट, बाइसेक्टर मीन डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट। ये वाई ओ ने, इस वाई ओ ने क्या करा, एंगल एक्स वाई जेड को, एंगल एक्स वाई जेड को कितने हिस्सों में बांटा, दो हिस्सों में, और दोनों बराबर, मीन्स ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल। अगर पूरा एंगल 54 है तो ये क्या हो जाएगा, इसका आधा, ये क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये हाफ, मीन्स एंगल ओ वाई जेड, एंगल ओ वाई जेड हाफ ऑफ एक्स वाई जेड, हाफ हो जाएगा। सिमिलरली जेड ओ, ये हमारे पास जेड ओ है, ये हमारे पास क्या है जेड ओ, किसका बाइसेक्टर, इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर, मीन्स ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल, दोनों एंगल आपस में इक्वल। तो उसके बाद क्या कराएं, बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, इसका बाइसेक्टर ये मिल गया और इसका बाइसेक्टर ये मिल गया, तो रिस्पेक्टिवली इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड फाइंड ओ जेड वाई, हमें ये निकालना है, और क्या निकालना है वाई ओ जेड, ये निकालना है। इसके निकालने से पहले हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, थोड़ा आसान कर देते हैं। ये हमारा फिगर है वैसे एक्चुअल में, हम इसे थोड़ा और आसान तरीके से करते हैं। ये हम हटा दिया हमने, दिस वी हैव टू रिमूव, ये हमारे पास क्वेश्चन है, फिगर मैंने हटा दी। अब देखिए जरा ध्यान से, व्हाट इज गिवन, गिवन फिगर ये हमारे पास, यहाँ फिगर बना देते हैं, दिस इज योर फिगर, ये आ गया एक्स वाई एंड जेड, इसका बाइसेक्टर यहाँ मिल गया, इसका बाइसेक्टर यहाँ मिल गया, बाइसेक्टर मीन डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट, डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट मीन ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल। तो गिवन हमें जो दे रखा है लिखेंगे वही, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर्स ऑफ किसके, वाई ओ एंड बाइसेक्टर किसके, एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई, मीन्स बाइसेक्टर मीन डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट, मीन ये बाइसेक्ट कर दिया तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, दोनों एंगल आपस में इक्वल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल। तो टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमें करना है, टू फाइंड फर्स्ट पार्ट एंगल
OZY and second part is YOZ. सॉल्यूशन हमें निकालना क्या है, OZY ये वाला एंगल और XYO Z वाला एंगल। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटे, फर्स्ट दिस इज 62 और ये कितना है 54। 54 मीन्स यहाँ से ये निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। सबसे पहले ये निकालेंगे इन ट्राइंगल XYZ, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 मीन्स एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180। तो X हमें दे रखा है 62, Y दे रखा है 54, वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या करेंगे 62 X की वैल्यू प्लस में 54 Y की वैल्यू और Z हमें निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे तो यह जाएगा 6, यह जाएगा 116 प्लस में Z इज इक्वल टू 180, ये आ गया। तो Z इज इक्वल टू 180 माइनस 116, तो Z इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो क्या आएगा, दैट विल बी 64। ये हमारे पास क्या आएगा, Z इज इक्वल टू 64। इट इज द वैल्यू ऑफ Z। ये हमारा 64 आ गया। ये पूरा एंगल 64 आ गया। द कंप्लीट एंगल इज 64। फिर उसके बाद क्या करें, इसका बाइसेक्टर, ये रहा बाइसेक्टर मीन ये वाला एंगल इसके इक्वल। तो इट मीन ये वाला एंगल क्या होगा, इस पूरे का हाफ हो जाएगा। ये अगर ये 54 है तो ये क्या हो जाएगा 54 का आधा। फिर इस ZO का बाइसेक्टर यहाँ मिल रहा है, ये भी बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ये क्या है 64। तो इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका हाफ। तो व्हाट क्या करेंगे, जरा सोचिए। नाउ वी हैव टू थिंक व्हाट वी हैव टू डू। बोलो क्या करेंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट इज दिस इज 64, तो दैट मीन व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट OZY, ये वाला एंगल। देखो बाइसेक्टर मीन डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट, डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट। क्या करेंगे, इसका आधा। यहां एक लाइन लिखेंगे OZ इज बाइसेक्टर ऑफ किसका, एंगल XZY। तो देन क्या हो जाएगा, एंगल OZY इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल XZY एंड एंगल XZY इज 64। ये क्या है हमारे पास 64 डिग्री। तो दिस इज 64। तो क्या आएगा, एंगल OZY इज इक्वल टू हाफ ऑफ 64 इज इक्वल टू 32 डिग्री। सिमिलरली OY क्या है, बाइसेक्टर। OY बाइसेक्टर ऑफ किसका, एंगल XYZ का, XYZ। तो इट मीन OYZ एंगल कौन सा, OYZ इज इक्वल टू एंगल OYZ, दिस एंगल इज हाफ ऑफ 54। तो ये क्या आ जाएगा 27। तो एंगल OYZ इज इक्वल टू 27। ये मेरे पास 27 आ गया। ये वाला एंगल 27, ये वाला एंगल 32। अब ट्राइंगल बन गया मेरे पास। ट्राइंगल क्या, अब देखिए ट्राइंगल, व्हाट इज द नेम ऑफ ट्राइंगल, YOZ। इन ट्राइंगल YOZ, इन ट्राइंगल YOZ, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180। तो एंगल YOZ प्लस में OYZ प्लस OZY इज इक्वल टू 180। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी। यहां पर YOZ की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, YOZ की जगह क्या रख देंगे, YOZ, इसकी जगह 27 और इसकी जगह 32। देखिए जरा YOZ की वैल्यू निकालनी है। तो OYZ इसकी जगह क्या रख देंगे 27 और इसकी जगह 32। तो क्या आएगा हमारा स्टेप, YOZ, देखिए YOZ एंगल प्लस में 27 प्लस में 32 इज इक्वल टू 180
क्या बताया था आपने, एंगल सम प्रॉपर्टी ASP। यहाँ पर हमारे पास YOZ प्लस में दोनों का सम 59 इज इक्वल टू 180, तो एंगल YOZ इज इक्वल टू 180 माइनस 59 एंड विच इज इक्वल टू YOZ इज इक्वल टू 121 डिग्री। ये हमारे पास एंगल YOZ आ जाएगा। इन दिस वे वी कैन find out the value of YOZ, and now the question is over. And now we have to move question number third की फिगर है, देखो अगेन थर्ड में क्या रखा है, AB पैरेलल टू, here is the figure, ये हमारे पास फिगर है AB, दिस इज A और ये B पैरेलल टू CD, DE पैरेलल टू DE, दिस इज पैरेलल टू D और ये E, एंगल BAC, एंगल BAC, अब यहाँ पर C नहीं है तो इसका मतलब फिगर दे रखी है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, यहाँ एक लाइन ज्वाइन कर रखी है इसने ये, तो इसका मतलब जब ये AB पैरेलल टू DE है तो ये वाला है Z का कॉर्नर, ये वाला Z का कॉर्नर, दोनों एंगल क्या होंगे, सेम, Y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वाला एंगल इक्वल टू ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद ये फिगर है D और C, दिस इज C और ये मेरे पास G है। व्हाट इज गिवन टू अस, यहाँ पर क्या लिखा है 35, एंगल BAC, दिस इज 35, AB पैरेलल टू CD, ये ट्रांसवर्सल है तो ये भी 35 हो जाएगा, और CDE, दिस इज 50, here is what is the angle is 53, this is the 53, here is 53 डिग्री, यहाँ पर हमारे को दे रखा है 53 डिग्री, तो ये 53 डिग्री है। तो हमें निकालना क्या है, DCE, दिस एंगल वी हैव टू फाइंड आउट, ये एंगल निकालना है। तो व्हाट इज गिवन AB पैरेलल टू CD, सॉरी AB पैरेलल टू DE, ये डायरेक्ट गिवन है, और एंगल क्या है BAC इज इक्वल टू 35, ये 35 है, और CDE और एंगल CDE ये भी कितना है 53 डिग्री। टू फाइंड, TO2FIND, फाइंड, टू फाइंड, देखो लिखने का तरीका ऐसे ही करना बेटा, अंडरलाइन लगा के थोड़ा सा, और इसे हाईलाइट करना है। टू फाइंड, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, एंगल DCE, ये हमें निकालना है, दिस एंगल वी हैव टू फाइंड आउट, ये हमें एंगल निकालना है। तो सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, AB पैरेलल टू क्या है DE, AB पैरेलल टू DE, लिसन केयरफुली, AB ये लाइन है और DE ये लाइन है, दोनों क्या है पैरेलल है, और ये क्या है ट्रांसवर्सल कौन है AE, तो AE इज ट्रांसवर्सल, AE ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, Z बन गया, देखो Z का ये कॉर्नर दोनों आपस में इक्वल, तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल कौन सा DEC, एंगल DEC इज इक्वल टू एंगल BAC, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और DEC हमें पता नहीं है, तो DEC इज इक्वल टू 35 डिग्री, ये हमारा कितना हो गया 35 डिग्री, दिस इज 35। अब ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल DCE, इन ट्राइंगल DCE, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180, पहला एंगल ये, बोलो इस एंगल का नाम क्या है CDE, ये CDE, हमेशा जो एंगल होता है उसमें वर्टेक्स बीच में आता है, वर्टेक्स किस में आता है, बीच में, CDE प्लस ये वाला एंगल E बीच में आएगा, DEC या CED, दोनों में से कुछ भी लिखते हो, DEC लिखो या CED लिखो, तो क्या लिखेंगे DEC प्लस ये C आ गया, C बीच में, DCE या ECD, एंगल DCE इज इक्वल टू 180, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, ASP, A मीन एंगल, S मीन सम, P मीन्स प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंड नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू, यहाँ पर क्या रख देंगे, पुट कर देंगे वैल्यू, CDE की वैल्यू 53 प्लस डिग्री, प्लस DEC की वैल्यू 35 प्लस यहाँ क्या आएगा DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इन दोनों का एंगल का सम 88 आ जाएगा, 88 डिग्री, दिस इज 88 डिग्री इज प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू 180
180। अब ये प्लस है, इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस। एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 88। तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 92 डिग्री, ये 92 डिग्री। तो एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 92। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी फिगर है। अब फिगर देखो ध्यान से, इसमें फिगर दे रखी है, यहां पर देखिए, हेयर इज फिगर इज गिवन टू अस। ये फिगर है हमारे पास, ये आ गया। यहां पर क्या है, व्हाट इज गिवन कि पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू एंड आर एस, दिस इज आर एंड दिस इज एस, और ये पी और ये क्यू, दिस इज क्यू। पी क्यू एंड आर एस दोनों इंटरसेक्ट करते हैं कहां पर, दे इंटरसेक्ट एट टी। ये पॉइंट क्या हो गया, टी। इसका मतलब आर एस एंड पी क्यू दो लाइन है, इंटरसेक्ट कर रही है टी पर, और टी पर इंटरसेक्ट कर रही है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, तो इसको मिला दिया इसने, ज्वाइन कर दिया। जब इंटरसेक्ट कर दिया तो वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होते हैं। इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा हमेशा। व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट, जब दो लाइन या दो रेज या दो लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट होते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा सेम होते हैं। ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दे इंटरसेक्ट एट टी। तो व्हाट इज गिवन, गिवन हमारे पास क्या है, राइट करेंगे गिवन, दिस इज योर फिगर। और ये हमारे पास है 40, दिस इज 40 डिग्री, और ये कितना है 95, दिस इज 95, और ये हमारे पास है 75। तो यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू, क्या आएगा देखो ध्यान से, पी क्यू, दिस इज पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट टी, गिवन है। तो व्हाट इज गिवन, पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट, इंटरसेक्ट कहां पर, इंटरसेक्ट एट टी। एंड एंगल पी आर की, पी आर टी, एंगल पी आर टी, एंगल पी, देखिए ये एंगल पी आर टी है, एंगल पी आर टी, दिस इज एंगल पी आर टी, कितना इज इक्वल टू 40 डिग्री। और आर पी टी, दिस आर पी टी 40 95, एंगल आर पी टी इज इक्वल टू 95 डिग्री। और क्या देखा हमारे को, एक एंगल इधर रखा है टी एस क्यू, दिस एंगल इज 75, एंगल टी एस क्यू इज इक्वल टू 75 डिग्री। इट इज गिवन। टू फाइंड क्या करना है, देखिए ध्यान से, टू फाइंड करना है एंगल एस क्यू टी, दिस एंगल वी हैव टू फाइंड आउट, एस क्यू टी, दिस एंगल वी हैव टू फाइंड आउट, ये एंगल हमें निकालना है। सॉल्यूशन, नाउ इट इज सॉल्यूशन एंड नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। थिंक ओवर इट फॉर 1 मिनट एंड यू हैव टू ट्राई। जरा सोचिए कैसे करेंगे। नाउ थिंक व्हाट इज योर आंसर। सबसे पहले क्या करेंगे, ट्राइंगल सॉल्व करेंगे। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180। तो फर्स्ट विच ट्राइंगल वी हैव टू टेक, विच ट्राइंगल, इन ट्राइंगल। सॉल्यूशन देखिए, इन ट्राइंगल पी आर टी, इस ट्राइंगल में देखिए पी आर टी में, इन ट्राइंगल पी आर टी, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180। एंगल कौन सा, ये वाला, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंगल, टी पी आर, प्लस ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम पी आर टी, एंगल पी आर टी, प्लस इसका नाम आर टी पी, एंगल आर क्या करेंगे, आर टी पी इज इक्वल टू 180। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, टी पी आर की जगह 95, दिस इज 95 डिग्री, इट इज 95 डिग्री, प्लस में
इसकी जगह PRT की जगह 40 डिग्री, और इसकी जगह सेम RTP इज इक्वल टू 180। दोनों का सम कितना आएगा 135 प्लस में एंगल RTP इज इक्वल टू 180। एंगल RTP इज इक्वल टू 180 में से 35 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, दैट विल बी 45, ये आ गया हमारे पास 45 डिग्री। तो ये एंगल मेरे पास 45 आ गया, ये प्लस है, इधर जाए किसका हो जाएगा माइनस का, ये एंगल मेरे पास 45 आ गया, दिस एंगल इज 45। अब ये लाइन दोनों आपस में क्या होते हैं, इंटरसेक्ट। जब दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो इसका ये एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल BUT, बट एंगल कौन सा, ये वाला, क्या नाम है इसका, QTS। एंगल QTS इज इक्वल टू QTS इक्वल टू PTR। एंगल PTR रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर QTS इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम ये 45 आएगा, हमें ये निकालना है। तो ये ट्राइंगल है, देखो, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, कौन सा ट्राइंगल, TSQ। इन ट्राइंगल TSQ में, ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180। कौन से तीन एंगल है, पहला एंगल ये है, क्या नाम है इसका, T बीच में आना चाहिए, वर्टेक्स हमेशा बीच में आता है एंगल में, STQ या QTS, दोनों में से कुछ भी लिखते हैं, बट T जहां पर एंगल बनता है वो सेंटर में आता है। तो कौन सा एंगल, एंगल QTS प्लस ये वाला एंगल प्लस ये S बीच में आएगा TSQ। एंगल TSQ प्लस ये वाला एंगल, क्या नाम है इसका, TQS या SQT। एंगल SQT इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, दिस इज 45 और ये 75 डिग्री, एंड दिस इज एंगल SQT इज इक्वल टू 180। दोनों को प्लस करिए, 120 प्लस में SQT इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड दिस एंगल SQT इज इक्वल टू 180 में से 120 क्या कर देंगे माइनस, इधर जाए क्या जाएगा माइनस, विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये 120 प्लस का है, इधर जाए किसका हो जाएगा माइनस का, एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4th विच इज 60th। एंड नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी फिगर है, देखिए फिगर। देखिए व्हाट इज द फिगर गिवन टू अस, ये फिगर हमें देखिए, दिस फिगर इज गिवन, दिस इज P एंड दिस इज Q, और ये आपके पास ये ऐसे लाइन दे रखी है, और ये यहाँ क्या है, दिस इज स्ट्रेट, और ये क्या है SRT, दिस इज S, और ये T, यहाँ पर Q, and here is R, and this is Y। ये क्या जाएगा Y हो जाएगा, और दिस इज परपेंडिकुलर 90 डिग्री, दिस इज X, और ये 25, 28, दिस इज 28, इट इज 28, ये 28 है, दिस इज 28, it is 28, and now this is 65, here is 65, and find the value of X and Y, mean we have to find out X and Y, and now how we can find out, please check it। मेरे पास गिवन, व्हाट इज गिवन, पहला पॉइंट मेरे को क्या गिवन है, PQ परपेंडिकुलर टू PS, दिस इज PQ, ये PQ है और ये PS है। PQ जो है PS के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर, तो मीन ये एंगल कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री। क्या लिखेंगे, PQ परपेंडिकुलर टू PS मीन्स एंगल SPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। अब PQ पैरेलल किसके है, ST के, PQ पैरेलल टू SR के, SR के पैरेलल है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये किसका काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का। ये किसका काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का। दिस इज द ट्रांसवर्सल, दिस इज ट्रांसवर्सल। और एंगल SQ
QR, this is 28 and this will be QRT 65. Find the value of x and y. To find क्या करना है, एंगल x and y and solution. What we have to do, PQ पैरेलल किसके, SR के. देखिए PQ पैरेलल किसके, SR के. तो QR क्या है, ट्रांसवर्सल. QR is ट्रांसवर्सल. ये ट्रांसवर्सल है. तो इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है. तो यहाँ पर Z बन रहा है. देखिए ये और ये, देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, सेम. क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. देखिए हेयर इज Z इज फॉर्म P Q R और ये आगे से, क्योंकि ये लाइन, ये पूरी लाइन किसके पैरेलल, चेक इट, जरा ध्यान रखिए. ये हमारे पास है, देखिए हेयर इज द लाइन, यहाँ हमारे पास लाइन है. ये लाइन देखिए, ये लाइन ये पैरेलल है किसके, इसके. ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है. तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, सेम. तो इट मीन क्या हो गया, एंगल कौन सा, P Q R इज इक्वल टू एंगल Q R T रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. A मीन्स अल्टरनेट, I मीन इंटीरियर, A मीन एंगल. तो कौन सा एंगल, P Q R ये वाला एंगल, P Q R ये वाला एंगल इक्वल टू किसके, Q R T के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. वैल्यू पुट कर देंगे. P Q R कितना है, x प्लस 28 इज इक्वल टू किसके बराबर, 65 के बराबर. ये आ गया. तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 65 माइनस 28. तो x इज इक्वल टू कितना, इसमें से इसको माइनस कर देंगे 7 एंड दिस इज 37. दिस इज योर फर्स्ट पार्ट. ये हमारे पास 37 किसकी वैल्यू आ गई, x की. हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की निकालनी है. किसकी निकालनी है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ y के लिए देखो ध्यान से, x निकल गया हमारे पास. ये ट्रायंगल है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है. क्या नाम है ट्रायंगल का, P Q R. ये ट्रायंगल है P Q R. दिस इज P Q R. ये ट्रायंगल है P Q R. इन ट्रायंगल P Q R में ट्रायंगल में 3 एंगल है. कौन से 3 एंगल, एक एंगल P पर बन रहा है, एक एंगल S पर बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है. तीनों एंगल का सम 180. 3 एंगल कौन से, पहले ये वाला एंगल, इसका नाम क्या है, P बीच में आना चाहिए, S P Q. एंगल S P Q प्लस ये वाला एंगल बीच में आना चाहिए, P Q S. एंगल P Q S प्लस ये बीच में आना चाहिए Q S P. एंगल कौन सा, Q S P इज इक्वल टू 180. क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी. एंड दिस इज S P Q 90 डिग्री है, प्लस में P Q S मेरे पास x है, प्लस में y इज इक्वल टू 180. 90 प्लस x की वैल्यू 37 प्लस में y की जगह क्या रखेंगे, y हमें निकालना बेटे 180 डिग्री. एंड नाउ एड, दिस इज 127 प्लस में y इज इक्वल टू 180. ये प्लस का है, दिस इज ऑफ 127 प्लस का है, इधर जाए किसका हो जाएगा, माइनस का. तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 127 इज इक्वल टू 53. तो y इज इक्वल टू, therefore y इज इक्वल टू 53. एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5th. एंड नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर लास्ट. Now 6th question. Here is again figure is given to us. Now in given figure, ये हमारे पास solution. Now figure is given to us. What is figure? Figure हमारे को दे रखी है P Q R. एक ट्रायंगल दे रखा है P Q R. This is, here is P Q और ये R. और इसमें QR को बढ़ा दिया है, कहाँ तक, S तक बढ़ा दिया है. और इनका बाइसेक्टर QT, देखिए ध्यान से, QR, दिस इज QR प्रोड्यूस ऑफ ट्रायंगल PQR. एक साइड क्या है, QR है, किसकी, ट्रायंगल PQR की. ट्रायंगल PQR, इस ट्रायंगल की ये साइड QR है,
इसको प्रोड्यूस किया कहाँ तक, प्रोड्यूस मीन स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ा दिया, कहाँ तक, एस तक। ट्राइंगल पी क्यू आर में क्यू आर को एस तक बढ़ा दिया है। बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर, बाइसेक्टर मीन डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट, डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट। पी क्यू आर इस एंगल का बाइसेक्टर, ये रहा बेटे, बाइसेक्टर मीन डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट, मीन ये वाला एंगल इसके इक्वल, दोनों एंगल आपस में इक्वल। मतलब ये क्या होगा, हाफ ऑफ पी क्यू आर, दिस एंगल इज हाफ ऑफ पी क्यू आर, ये भी क्या होगा, हाफ ऑफ पी क्यू आर। अगर टोटल 60 है तो ये 30, ये भी 30, इस पूरे एंगल का हाफ। पी क्यू आर का बाइसेक्टर ये है, और आर किसका, पी आर एस, पी ये रहा आर, ये रहा एस, इसका बाइसेक्टर ये है। दोनों कहाँ मिल रहे हैं, टी पर मिल रहे हैं। कहाँ पर मिल रहे हैं, टी पर मिल रहे हैं। ये भी बाइसेक्टर है बेटे, इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल, दोनों एंगल आपस में इक्वल। अगर दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब पी आर एस का आधा इसके बराबर, पी आर एस का आधा इसके बराबर, दोनों आपस में इक्वल। अगर टोटल एंगल 100 है तो ये भी 50, ये भी 50। तो प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, देखिए ध्यान से। वी हैव टू प्रूव दैट एंगल क्यू टी आर, वी हैव टू प्रूव एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, ये प्रूफ करना है। एंड नाउ सॉल्यूशन, वी हैव टू सॉल्व। पहले गिवन, व्हाट इज गिवन, व्हाट इज गिवन टू अस, हमें गिवन दे रखा है ट्राइंगल पी क्यू आर में क्यू आर को प्रोड्यूस किया गया है, कहां तक, एस तक प्रोड्यूस किया है। पी क्यू आर में क्यू आर को प्रोड्यूस किया एस तक। बाइसेक्टर इसका देखो, इसका मतलब क्यू टी एंड कौन सा, आर टी, आर बाइसेक्टर ऑफ, बाइसेक्टर मीन्स डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट, बाइसेक्टर ऑफ किसका, एंगल पी क्यू आर का, एंगल पी क्यू आर एंड आर टी किसका बाइसेक्टर है, ये रहा पी आर एस का, एंगल पी आर एस रिस्पेक्टिवली, मीन्स डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट, मीन ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो टू प्रूफ यहां पर टू प्रूफ आएगा। तो व्हाट वी हैव टू प्रूफ, एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटे। सॉल्यूशन, एंड हियर इज सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लेंगे, देखिए ध्यान से, पी क्यू आर ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, हमने ये वाला ट्राइंगल लिया। इस वाले ट्राइंगल में हम क्या ले रहे हैं बेटे, देखो पी आर एस, यहां पर देखो बेटे पी आर एस, पी आर एस क्या है, एक्सटीरियर एंगल, पी आर एस क्या है, एक्सटीरियर एंगल। इसका मतलब इन ट्राइंगल पी क्यू आर, तो एंगल पी आर एस इज एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो इसका मतलब इस ट्राइंगल में, ये वाले ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इसका मतलब ये पूरा एंगल पी आर एस, एंगल पी आर एस इज इक्वल टू किसके बराबर, इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, मीन्स ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल, दिस एंगल, विच वन, दिस एंगल पी आर एस, एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल दिस वन और एंगल दिस, किसके बराबर, एंगल कौन सा, पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस ये क्या है, व्हाट इज दिस, एंगल क्यू पी आर, क्यों, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब यहां पर जो है क्या करेंगे, दोनों को दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे, बोथ साइड, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड, क्या कर दिया, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया। तो क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ एंगल पी आर एस इज इक्वल टू पी आर एस का हाफ और हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर प्लस हाफ ऑफ एंगल
क्यू पी आर। ये आ गया, इसको भी 2 से डिवाइड, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, इधर भी 2 से डिवाइड, इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया। तो देखो पी आर एस, ये एंगल देखो पी आर एस, ये रहा, इस पी आर एस का आधा या तो ये वाला हिस्सा या दोनों इक्वल है, दोनों के आधे आधे हैं, तो पी आर एस का आधा ये ले लिया हमने। कौन सा एंगल ले लिया? ये वाला ले लिया, टी आर एस ले लिया। हाफ ऑफ पी आर एस एंगल टी आर एस हो गया, इज इक्वल टू पी क्यू आर, इस पी क्यू आर का हाफ ये वाला एंगल ले लिया, ये दोनों आपस में इक्वल है, हमने ये ले लिया कौन सा? टी क्यू आर। देखो पी क्यू आर का आधा ये है, पी क्यू आर का हाफ ये है, तो क्या लिखेंगे? एंगल टी क्यू आर प्लस हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। इसे मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड नाउ कौन सा ट्रायंगल लेंगे? अभी वाला ट्रायंगल ले लेंगे। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे? नेक्स्ट वाला। हमने ले लिया अभी वाला ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? ये ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को चेक करेंगे, देखो ये वाला ट्रायंगल। ये ट्रायंगल कौन सा है? टी क्यू आर। इन ट्रायंगल टी क्यू आर में टी, देखो जरा, ये साइड को प्रोड्यूस कर दिया तो ये एक्सटीरियर एंगल बन गया। कौन सा एंगल एक्सटीरियर है? टी आर एस। एंगल टी आर एस कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल है। कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, मतलब इसके और इसके दोनों के सम के बराबर, दोनों के सम के बराबर। मीन्स एंगल टी आर एस इज इक्वल टू एंगल, ये क्या नाम है इसका? टी क्यू आर। एंगल टी क्यू आर प्लस ये वाला, इसका नाम क्या है? क्यू टी आर। एंगल क्यू टी आर और इसका रीजन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। इसे दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अगर आप देखोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये रही, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये कौन सी है? इक्वेशन नंबर सेकंड। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर कौन सी है? सेकंड। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां पर देखो ये टी आर एस है, यहां भी क्या है? टी आर एस। लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या है? सेम। लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या है? सेम। जब लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे? सेम। मीन्स कंपेयर करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव टू कंपेयर। व्हाट वी हैव टू डू? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड इज सेम तो आर एच एस इज ऑल्सो सेम। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? सेम है, तो आर एच एस भी क्या होगा? सेम होगा। तो व्हाट इज आर एच एस? फर्स्ट एंगल टी क्यू आर प्लस क्यू टी आर। देखिए टी आर एस, इसका आर एच एस ये है टी क्यू आर प्लस क्यू टी आर। टी क्यू आर प्लस क्यू टी आर इज इक्वल टू टी आर एस है, इसके बराबर। ये भी टी आर एस है, इसके बराबर। मीन्स ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन अब किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो दोनों को इक्वल कर देंगे। क्या नाम है इसका? एंगल टी क्यू आर प्लस में हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। ये देखो टी क्यू आर कट, जो बच गया उसे लिख दिया। क्या बचा? एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, और ये हमें वेरीफाई करना था, हेंस वेरीफाई, एंड दिस इज योर आंसर। ये आपका क्या है? आंसर है, and hence verify. And that's all for today, and the chapter 6 is over, and please revise thoroughly, and thanks for watching this video.